नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस इस चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह हमारी कुंडली में किस दशा में किसका फल देते हैं, क्या रहते हैं, क्या हमारे जीवन में बुध के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे कुंडली में अगर बुध की स्थिति क्या रहेगी तो हमें वो उच्च कैसे मालूम पड़ेगी, नीच कैसे मालूम पड़ेंगे, उसके बाद उसके मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, इन सब की छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली ये वीडियो है। आप इसे देखकर आराम से ग्रह को याद कर सकते हैं, ग्रह के फलादेश को जान सकते हैं। बेसिक चीज़ें इसमें हमने कवर की है। बहुत अच्छे से आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, जो कि आपको बहुत ज्ञान प्रदान करेगी। तो आज का हमारा विषय है मित्रों बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में आज हम जानते हैं। बुध ये एक बहुत बुद्धिमान ग्रह वाला है, अर्थात बुद्धि का प्रदाता है। हमें जो बुद्धि है वो देने वाले ग्रह बुध है। जैसी हमारी कुंडली की स्थिति होगी उसी प्रकार की स्थिति से हमारी बुद्धि का एक प्रकार से विकास होगा। बुध हमारी कुंडली में जिस प्रकार से फल दे रहे हैं उसी प्रकार से जीवन में हमारे वो फल उतरते रहेंगे। और जब जब जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे देखने जाए मित्रों तो कुंडली के अंदर और हमारे शरीर के अंदर बुध बहुत महत्व रखते हैं। आपको अगर पाँव में कुछ लगता है, आपको या कुछ भी मन में सोचना है या फिर आपको कुछ भी करना है, उसके लिए बुद्धि यानी बुध का बहुत आवश्यक होता है। अगर आपके पास बुध का बल है तो आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, आप हर चीज़ को विचार करके और शांत कर सकते हैं। अर्थात पाँव में चोट लग गई, आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आपकी बुद्धि को दूसरे तरफ डाइवर्ट कीजिए। आराम से आप विषय को भूल जाएंगे और आपको चोट लगी ऐसा ध्यान में ही नहीं आएगा। ये बहुत अनुभव की चीज़ है। तो ऐसे ये बुध जो हैं, ये बुध हमें बुद्धि के प्रदाता हैं। अगर ये हमारे शरीर में एकदम अच्छे से अपना फल दे रहे हैं तो बहुत अच्छा फल हमको जीवन में प्राप्त होता है। तो आइए बात करते हैं बुध के नामों के बारे में। बुध के हमने दो नाम मुख्यतः लिखे हैं, एक सौम्य और दूसरा चंद्रांश। ये दोनों नाम जो है चंद्र के कारण पड़े हैं। चंद्रांश मतलब चंद्र के अंश होने के कारण इनका बुध नाम पड़ा है, और सौम्य अर्थात सोम से उत्पन्न हुए इसके लिए सौम्य भी नाम पड़ा है, और वैसे ही शांत भी है इसके लिए इनका नाम सौम्य है और चंद्रांश। ऐसे दो नामों से ये विख्यात हैं। इसके बाद मित्रों जानते हैं बुद्धि के कारक देवता हैं बुध। हमारे शरीर में मैंने आपसे पहले ही बताया कि बुद्धि पूरा कंट्रोल करती है हमारे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितनी क्या आवश्यकता है, हमारा शरीर कितना थका है, कितना क्या है, ये सब बुद्धि को ही पता होता है। इसलिए बुध हमारे शरीर का बहुत मुख्य हिस्सा है। तो इसलिए बुद्धि ये हमारे शरीर की बहुत अच्छी इंद्रिय है जो कि हमारे पूरे शरीर को ही कंट्रोल कर रही है। तो इसके लिए उसी के कारक ये बुध देवता है। अगर बुध की स्थिति अच्छी रहेगी तो बुद्धि अच्छी रहेगी। बुध जो है मिथुन राशि और कन्या राशि के मालिक हैं, अर्थात इन राशियों पर उनका पूरा आधिपत्य, इन राशि के स्वामी बुध हैं। मिथुन और कन्या ध्यान कर लीजिएगा, मिथुन और कन्या इन राशियों के स्वामी बुध देवता हैं। बहुत सिंपल है, राशियों के स्वामी को याद करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। बहुत सिंपल तरीके से आपको ये स्वामी जो हैं ग्रहों के स्वामी को याद कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको देख ही रहे बुध, और बुध के जो स्वामी हैं, बुध के जो राशियाँ हैं वो है मिथुन और कन्या। ये मुख्य राशियों पर उनका कंट्रोल है। साथ ही साथ बुध की उच्च राशि है कन्या और नीच राशि है मीन। ये दोनों राशियाँ जो हैं बहुत अच्छी हैं। एक तो बुध की स्वयं की राशि है, इसमें तो नीच हो ही नहीं सकते हैं, पर मीन यानी शुक्र की राशि में वो नीच के हो जाते हैं, इसके लिए वहाँ पे बुरा फल देते हैं। अगर समझिए यहाँ पर 6 नंबर आ जाए और बुध बैठे हैं तो समझिए ये जो है अपने स्वयं के घर पे और उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 12 आ जाए, ये 12, तो ये नीच की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र के स्थान पे बैठे, मतलब शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, ऐसा यहाँ पे प्रतीत होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें जो आंकड़े लिखे होते हैं, जो अंक लिखे होते हैं, वो अंक जो होते हैं राशियों के होते हैं और ग्रहों को स्पष्ट लिखा जाता है। और जो स्थान है वो फिक्स है, यहाँ से पहले स्थान से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये स्थान फिक्स है। पर इनमें राशियां जो है चेंज होती रहती हैं। 12 राशियां कहीं पर भी आपको आंकड़ा दिख सकता है, अंक दिख सकता है, और ग्रह भी कहीं पर भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिएगा। अब
बुध के जो है मित्र ग्रह कौन से हैं, तो रवि, राहु और शुक्र। रवि, राहु, शुक्र अर्थात सूर्य, राहु और शुक्र ये मित्र ग्रह हैं। इनके जो समग्रह हैं ये है मंगल, शनि और गुरु। मंगल, शनि और गुरु, और शत्रु सिर्फ और सिर्फ चंद्र हैं। चंद्र हैं क्योंकि बुध हैं, और थोड़ा वो बाद में आप आराम से समझिए, ग्रंथों को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा चंद्र क्यों शत्रु हैं बुध के, इस विषय को ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो ये शत्रु ग्रह में आ जाते हैं चंद्र। अब दिशा बल कौन सी प्राप्त है बुध को, तो उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा अर्थात ये दिशा जो है, ये दिशा चंद्र का बल, यहाँ पे बुध का बल प्राप्त है। यहाँ पे बुध जो है अपना कंट्रोल रखते हैं, और स्थान जो है इनका प्रथम स्थान पर, यहाँ पर बुध का पूरा आधिपत्य है। इस प्रकार से यहाँ पे शास्त्र में बताया गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और बुध की जो है विषोत्तरी जो महादशा है उसमें का जो कार्यकाल है 17 वर्ष का है मित्रों। 17 वर्ष तक हमारे विषोत्तरी महादशा में बुध अपना फल देते हैं महादशा में। उसके बाद बुध के नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। बुध के नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। मित्रों बुध के नक्षत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही नक्षत्र गंडमूल के नक्षत्र हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो में मैंने ये बात को कहा है कि गंडमूल के नक्षत्र अगर याद रखने तो बुध के नक्षत्र को याद रखिए और केतु के नक्षत्र को, अर्थात मघा, मूल और रेवती, मघा, मूल और ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती। तो इन गंडमूल के नक्षत्रों को ध्यान रखिएगा। उसमें बुध के जो नक्षत्र हैं वो अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती है। इसमें सिर्फ मघा नहीं है और मूल नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो केतु के नक्षत्र हैं। तो वो 6 नक्षत्र, वो 3 नक्षत्र और ये बुध के 3 नक्षत्र, ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं 6 नक्षत्र। ये 6 नक्षत्र जो हैं हमारे शरीर में गंडमूल के नक्षत्र का जन्म बताते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। भूमि तत्व है बुध का, जो तत्व है वो भूमि का तत्व है। और बुध जो है रत्न, पन्ना, इसके लिए अधिपति माने जाते हैं। पन्ना आप चांदी में पहने बहुत अच्छा फल मिलता है, और पन्ने को चांदी में ही मुख्यतः बहुत अच्छा बताया जाता है। और बुध जो है उसकी संख्या है जबकि 4000। अब 4000 को आप इसमें डिवाइड कर दीजिए 4 से, टोटल के 4 चौक 16, बुध के 16000 कलयुग के हिसाब से जब करके, और करीब आपको जो है इसका दशांश हवन करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बुध हमें यहाँ पे अच्छा फल देते हैं। और बुध के मंत्र के बारे में जानते हैं। बुध का मंत्र बहुत सिंपल है, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। बस ये बहुत सिंपल मंत्र है। बुध के 16000 जप कीजिए और बुध को प्रसन्न कीजिए, और बुध के फलों से आप जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इनके हवन की संख्या है वो 1600 होगी, क्योंकि जब 16000 का जप होगा तो इसका दशांश 1600 आ जाएगा। और 4000 अगर जप करते हैं तो सिर्फ इनके 400 आपको जब हवन करने होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।